So here's the problem. The problem is कि मैं क्लास में बैठा होता हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ी बकेट है और बकेट में दो तरह की कैप्स, ठीक है, और हैट्स, उनमें से कुछ है जिनके कलर रेड है और कुछ है जिनके कलर ब्लू है। ब्लू कलर ब्लैक कलर, ठीक है, so far so good, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ आप सबको, कहता हूँ कि आंखें बंद करो, ये क्लोज योर आइज, say and I place on everybody's head a hat, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम हर एक के सर पे मैं एक हैट रखता हूँ, बल्कि विद ए सर्टेन प्लान, ठीक है। और और उसके बाद मैं कहता हूँ कि what I do is कि of course everybody can see others hat, ठीक है। वो एक दूसरे के हैट देख सकते हैं लेकिन वो अपना हैट नहीं देख सकते, ठीक है। Everybody understand? ठीक है, next so far so good, हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ जिसको पता लग जाए कि उसके सर पे क्या है तो क्लास से बाहर कर लें, ठीक है, उसकी छुट्टी होगी, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्लास में सिर्फ एक काम बोले कि मैं सारी लाइट्स बंद कर, सही है। तो उसके बाद मैं दोबारा से लाइट जलाता हूँ, so far so good, ठीक है। दिस इज माय इंटरवल, जिसमें मैं आपको एक दूसरे को देखने को कहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा से लाइट्स बंद कर देता हूँ, फिर मैं लाइट जलाता हूँ, आप दोबारा एक दूसरे को देखते हैं, एंड आई कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद ऑल द वंस जिनके सर पे रेड थे वो क्लास से बाहर निकल गए, सारे इकट्ठे। पहले उनको पता नहीं लग रहा होगा और एकदम उन सबको पता लग जाता है कि हमारे सर पे रेड है, एंड एवरीबडी लीव द क्लास, एवरीबडी हु इज वेयरिंग द रेड हैट लीव्स द क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब मैं दोबारा when all of them leave the class, all the ones जो के बैठे हुए हैं वो भी उठते हैं और वो भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता लग जाता है कि हमारे साथ क्या है। So far so good? ये क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी को कम्युनिकेशन करना अलाउ नहीं है। कम्युनिकेशन करना अलाउ का मतलब है कि आप एक दूसरे का हैट देख तो सकते हैं लेकिन उसे बता नहीं सकते आप मार के या व्हाटएवर की तरह ये है व्हाटएवर, या आप ये नहीं कर सकते। कमरे में मिरर भी नहीं है ना, अब वो रेड चलेगी तो पीछे ब्लू ही रहेगा।
भी कह सकते हैं, वो ये है कि there is at least one red and blue. ठीक है? There is at least one red and there is at least one blue. ठीक है? Right? कम्युनिकेशन नहीं होती है कि कम से कम एक रेड की होती है और कम एक ब्लू की होती है, ये नहीं कि सारे रेड होते हैं सारे ब्लू। सर जब लाइट बंद की थी सर दुनिया दुकान से रहा है दुकान को बाकी साथ Listen please. The information I told you is enough information. ठीक है, आप कोई और शरारत की जरूरत नहीं है, I mean, और कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सचेंज, कोई सीटिंग से उठना वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है? So I mean, this is an enough information. Okay? Yeah. Actually, उन्होंने वो पहले प्लानिंग ही की है। नहीं, ये नहीं पता वो रेड वाला है। नहीं सर वैसे एक मतलब ये उसका इसके सर में जो भी है अगर हम दोनों के सर में सेम है कैसे पता हम लोग से ना? दूसरे देख क्यों पूछना तो नहीं ना, इमिटेशन की बातें कर रहा है। जो Okay, let me start the lecture. Okay. So let me start the lecture. I will explain what happened here in the end. Okay. Keep thinking and इसको idea है तो Alright. So today's topic is called mathematical induction. Okay. So if there is one thing in the course I would want from you to learn is this most powerful technique, and it has a very strong connection with computer science. Okay. If you learn that, it will make your life much more easy in your following courses, in your algorithm, data structures, and all that. Okay, and we will touch that in the coming lectures. Okay. So what is mathematical induction? It's a
It emerged from a mathematical axiom. Okay, and the axiom is the following. Okay, to now state the axiom. It seems like a very true statement. Okay, and the idea is this. Okay, let me represent first graphically. कि अगर लेट्स से कि आपके पास ये छोटी डोमिनोज पड़े हैं. डोमिनोज क्या होता है? इस तरह की छोटी सी आपके समझने के ब्लॉक्स. And so the first one is 0, this is 1, this is 2, up to n. And this n is opposing to infinity. Okay? And here is the rule. The rule is कि पहली डोमिनो, this is called domino, कि पहली डोमिनो मैंने गिरा दी. ठीक है? Alright? So I prove कि भाई मैंने पहली डोमिनो गिरा. और एक बात है कि इन डोमिनोज के दरमियान मैंने डिस्टेंस इस तरह का रखा हुआ है कि अगर कोई भी एक गिरती है तो उससे अगली भी गिरेगी. ठीक है? तो मैंने इस तरह से कॉम्पैक्ट करके रखा हुआ है. And if one of them fall, the one which is following next to that will fall. Okay? So essentially I am saying that if kth one falls, then k plus 1 falls. Okay? So far so good? Where of course this k belongs to natural number. Okay? So if k is 0 means this one. K 1 means this one. Okay? So far so good? So this is true. ये मैं किस तरह प्रूव करता हूँ? ये मैं खुद गिराता हूँ. ठीक है? और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ. ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ. What can I imply from these two instructions? Huh? What can I imply from these two instructions? अगर मैं कह रहा हूँ if these two statements are true, what can I imply from these two statements? If P0 is true, which means कि वो तो fall कर चुकी है. And I also assume कि let's say PK से लेकर PK plus 1, जब PK गिरती है तो PK plus 1 गिरती है. What can I imply from these two? All of them are true. So Pn must be true. Pn, where n belongs to any natural number, is true. Does that make sense? Okay? So far so good? Okay? So these two instructions actually imply this. Okay? This very implication, which is actually an axiom in discrete mathematics, or the axiom in mathematics, is called mathematical induction or induction principle. Okay? And it's one of the most core technique to prove many mathematical proofs. Okay? And we will see this, okay, how it works. So far so good. Okay? Good. Let's do some examples.
तो आपने ये I don't know, I think FSC में पढ़ा I want to do it differently. Let me do the first proof. And the first proof is the following. Because I love cricket, so I will bring in that example. अच्छा, मैथमेटिकल प्रूफ करने के जो तरीका है उसमें आपको जो चीज़ें प्रूफ करनी है वो ये है कि आपने ऑफ कोर्स उसकी पहली कंडीशन को प्रूव करना है, which means P0 is true. और उसके बाद आपने ये जेनेरिक स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है? अब्दुल रहमान क्या कर रहे हैं? PK से आपने PK+1 को इम्प्लाई करवाना है, ठीक है? और okay, so here is the problem. The problem is that there are n teams, okay? There are n teams. Everybody plays with everybody, and every team plays with everybody. Okay? It's called round robin tournament. Okay? And here is the statement. The statement is, I can place these teams. अच्छा, और assume करें कि हर जो क्रिकेट मैच होता है उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है. रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि ड्रॉ गेम नहीं हो सकती, ठीक है? Okay. And here is something I can do. So the statement is, you want to prove that I can always arrange them into this arrangement. And the arrangement is, there is a T1, there is T2, there is T3, T4, up to Tn. Okay? Such that T1 ने T2 को हराया, ठीक है? T2 ने T3 को हराया, ठीक है? T3 ने T4 को हराया, alright? T4 ने T5 को हराया होगा, और इस तरह Tn-1 ने Tn को हराया. I can always arrange them into that fashion. Okay? No matter whatever is the result. Okay? अच्छा, एक बात और. इसने इसको हराया होगा. हाँ? No. It doesn't matter. I don't know कि उसने इसको हराया कि नहीं. The only thing I have to see is कि T1 है. हर consecutive जो खड़ी होंगी उसमें एक ने दूसरी को हराया. Alright? ठीक है? Okay? Please start discussing. ये आप कैसे प्रूव करें? ये अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, सर बना सकते हैं आपसे मैंने प्रूव कर हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि I can always arrange them into this fashion. अगर एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हो या अमीर मत what I want to prove is कि आपके पास n teams है, okay? n team है, let me call it S1, S2, S3 up to Sn, okay? ये मेरे पास teams है और मैं इन teams को इस अरेंजमेंट में लिख सकता हूँ सच करके T1 इनमें से कोई है, T2 भी इनमें से कोई है, such that कि इसने इसको हराया होगा, इसने इसको हराया होगा, इसने इसको हराया होगा, इसने इसको हराया होगा. That is something else. Okay? अच्छा. वो टीम बोल रही है जो T1 से आ रही है, वो टीम T2 से आ रही है, फिर करो ना दबाने बता दो, अभी तक पकड़ 600 टीम है बहुत सही है.
be its base case. Base case is कि मैंने अगर mathematical induction के through prove करना है तो I have to prove the first P0 case. P0 case is actually called base case. So the first thing, if you are using mathematical induction, you say I am proving by induction. Proving by induction. Okay, just like हमने prove by contradiction में किया था, you state the first thing is I will prove by contradiction, which means कि जो contradiction की जो conclusion वाली statement है I will assume कि वो true है, ठीक है? उसका immediately मतलब ये होता है, and you also state that, okay, and then you move on. All right. So I am proving by induction. The first thing I have to prove is the base case, ठीक है? All right. बेस केस पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बेस केस में कितनी टीमें होंगी? दो टीमें होंगी, ठीक है? बेस केस इज n is equal to 2. All right. So if n is equal to 2, it means I have only two teams. I have only two teams. All right. Let me call them S1, S2. ठीक है? So the match happens between S1 and S2. What can be the possibility? Nisar. What can be the possibility? या S1 जीतेगा या S2 जीतेगा। या S1 जीतेगा या S2 जीतेगा। अगर S1 जीतता है S2 से तो मुझे किस तरह से इनको खड़ा करना चाहिए? So if S1 wins from S2, what should be my result? निसार बताओ ये कैसे खड़ा करेंगे? S1 नहीं होगा। हाँ तो कैसे खड़ा करेंगे? अगर मैंने इसको ये चीज प्रूव कर लिया, so how should I write it down? S2 S1 S2. Okay, because S1 has won from S2. Okay, हमने स्टेटमेंट बनाई थी P1 beats P2, P2 beats. All right, ये तो वो केस है अगर if S1 wins from S2. दूसरा केस इसी में क्या हो सकता है? If S2 wins from S1, what should be the output now? Huh? S2 S1. Does it make sense? Okay. Abdul Rahman, what should be this? अब मुझे जो नेक्स्ट चीज इंडक्शन में प्रूव करनी है वो सेकंड स्टेप है, ओके? आपके सामने ये चीज क्या होगी? हाँ? S of t? Yes. हाँ? Okay, so the second step I have to prove is called inductive step, okay? What is inductive step? Inductive step में मुझे दो चीज एक चीज assume करनी है, वो क्या है? PK. अगर PK true है, तो उसके through मैंने ये चीज prove करनी है कि मैं PK plus 1 पे पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता. That is something I have to do. Okay? So what is the thing I have to assume? I have to assume, okay, let us say we have K teams. Okay? Let us say we have K teams, and this K is of course greater than or equal to 2. Okay, 2 के लिए हमने prove कर दिया. All right? ये बात समझ में आई? And now I have to prove कि let's say I have K teams and ये जो स्टेटमेंट मैंने प्रूव करनी है P of n है. Let's say P of K is true. What is this? What is the meaning of the statement? अगर Pn मेरी ये थी, अब मैं कहता हूँ Pk is true. क्या इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है? Pk का मतलब क्या है? Pn का मतलब है कि अगर मेरे पास n टीम्स हैं, तो मैं इनको इस तरह खड़ा कर सकता हूँ. अगर K टीम्स हैं तो उनको भी होता है। Yes. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास K टीम्स हैं, तो I can arrange them
into such के T1 आएगा यहाँ पे, T2 आएगा और K minus 1 होगा और यहाँ पे T2. So far so good. Any problem? ठीक है? Alright. अब जो next चीज़ है वो मुझे क्या प्रूव करनी है? ये तो चीज़ें जो मैं assume करूँ. So let's say we have K teams and Pk is true. Pk is true means K, I can arrange them into this fashion. So far so good? Okay? And now I have to prove कि अगर एक टीम और आ जाए, so if I have one more team, तो मैं उसे कहाँ पर खड़ा करूँ? So that कि हमारी condition जो है वो हमेशा fulfill है. Does it make sense? Okay? सही है? So now we have to prove is कि I have another team, let me call it Pk plus 1. Let me call it P. I have K teams, let me call it S1, S2, up to Sk. और जो मेरे पास now I have to find the position of Sk plus 1. ठीक है? Such that कि मेरी जो condition है ये वाली वो हमेशा fulfill है. ठीक है? Okay, so this is true. यानी कि मेरे पास अगर K teams हैं तो मैं उनको इस तरह arrange कर सकता हूँ. And now I have to prove कि मेरे पास ये next team आ गई. इसने भी सबके साथ खेलना है. ठीक है ना? Round robin tournament है तो of course इसने भी सबके साथ खेलना है. तो इसकी कौन सी पोजीशन है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब मैंने इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि वो कहाँ पर? हाँ जी बताएं. हाँ? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? SK के बाद अब ये SK plus 1 है. इसका हम इस टीम से रिजल्ट देखते हैं. इसका हम इस टीम से रिजल्ट देखते हैं. क्या रिजल्ट हो सकता है पॉसिबल? सॉरी? हर टीम से या हार सकती है जीत सकती है वो तो बात ठीक है, लेकिन किससे हार के किससे जीत सकते हैं. ठीक है? अच्छा अगर ये टीम T1 से जीती है आई एम डन. क्यों? कि SK plus 1 को मैं यहाँ पे रख दूँ. ठीक है? दानिश मेक सेंस? Yes. कि अगर SK plus 1 जो है वो T1 से जीतती है तो this is the position of SK plus 1. Alright? प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर हार जाए. प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इस साइड पे है, now I am in trouble. Does it make sense? ठीक है? हाँ जी बताएं. Right पे है कि Pk true है. Sorry? Pk का true है तो ये end है. PK तो मुझे पता है कि true है. PK का मतलब यहाँ पे क्या है? PK का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मेरे पास K टीम हो, it's a predicate. अब वो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास K टीम है तो K टीम्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ. This is called my inductive hypothesis. Hypothesis का मतलब क्या है? कि I assume कि it is true. This is not my responsibility to prove. Okay? ये चीज़ जो यहाँ पर important है वो ये कि ये वाला पार्ट है ना, ये मैं assume करता हूँ कि true है. ये मैं assume करता हूँ कि true है. This is called the inductive hypothesis. कि I assume कि this is true. This is not my responsibility to prove. But through that, can I move one step ahead? If I can, it means that this statement is true for all values of n. ठीक है? हाँ जी